हेलो यूट्यूब बडीज, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कीबोर्ड से। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कीज। जैसा कि दोस्तों कीबोर्ड में कई तरीके के टाइप्स के कीज होते हैं, लाइक फंक्शनल, अल्फाबेटिक, नंबर, नेविगेशन, कंट्रोल, होम और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आज हम इन सब कीज के बारे में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपका कीबोर्ड है, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आपको इसके सारे कीज का यूज आता है, तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कीबोर्ड में कई सारे बटन है जिनका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप वो चीज भी सीखने वाले हैं कि हर एक की का क्या यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कीबोर्ड की, जिसमें हम सबसे पहली चीज करेंगे इन्वेंशन। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? इन्वेंशन की। तो दोस्तों जो कीबोर्ड है वो इन्वेंट किया गया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था क्रिस्टोफर लैदमसोल्स, जिन्होंने 1868 में इसका इन्वेंशन किया। यानी कि कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लैदमसोल्स इन 1868। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि कीज इन कीबोर्ड। जो कीबोर्ड आप देखते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं, उसमें कुल मिला के कितनी कीज होती है। तो दोस्तों एक कीबोर्ड में जो कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन यानी 104 कीज होती हैं। यानी देयर आर 104 कीज इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं टाइप्स के। बेसिकली दोस्तों अगर आप अपने कीबोर्ड को देखें तो यहाँ पे कुछ कीज है जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो है A to Z। इनके इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है, मुझे इस बटन को प्रेस करना है और ये जो की है जो भी इस पे लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। या फिर मैं बात करूं 1 2 3 वाली कीज की, तो इसका भी आपको पता है कि मुझे इसको क्लिक करना है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे F1 से लेके F12 तक कीज है। इन्हें बोलते क्या है, आखिर इनका यूज क्या होता है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो सबसे पहले तो इनको बोलते क्या है ये समझते हैं, फिर इसका यूज समझेंगे। तो दोस्तों ये जो F1 से लेके F12 तक कीज होते हैं इनको बोला जाता है फंक्शनल कीज। क्या बोला जाता है? फंक्शनल कीज। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे जहां पे क्या है A to Z तक के कीज है, तो इन कीज को बोला जाता है अल्फाबेटिक कीज। इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं जहां पे आपको कीज दिख रही होंगी इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड और डिलीट। ये जो 6 कीज होती हैं इनको बोला जाता है होम कीज। इसके जस्ट आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे अप एरो की, डाउन एरो की, या फिर आप मैं कहूँ यहाँ पे लेफ्ट एरो की या राइट एरो की, ये दिख रहे होंगे ये जो 4 कीज है। तो इन कीज को बोला जाता है नेविगेशन कीज। इसके राइट साइड में आप देखो तो यहाँ पे आपको नमलॉक से स्टार्ट होती हुई की दिखाई देगी और एंटर पे वो फिनिश हो रही है, जहां पे आपको 1 से लेके 9 तक के भी कीज दिख रहे हैं। तो दोस्तों इन कीज को बोलते हैं नंबर पैड कीज। क्या बोलते हैं? नंबर पैड कीज। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कीज होती हैं। जब आप ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको प्रिंट स्क्रीन ऑन सिस्टम रिक्वेस्ट करके की है, स्क्रॉल लॉक है, पाउच ब्रेक है। इसके बाद आपको कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो, ये कीज दिख रही हैं। तो इन कीज को बोला जाता है दोस्तों कंट्रोल कीज, क्योंकि ये जो सिस्टम है आपका, सिस्टम में ये कुछ चीज को या कुछ एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें कंट्रोल कीज बोलते हैं। बैक स्पेस की बात करें, यहाँ पे आपका बैक स्पेस की है, जिससे आप जो भी आपने लिखा है अगर आप उसे इरेज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं। एंटर की बात करें तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंटर का यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे कीज हैं जिनका यूज अभी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे भी क्या क्या कवर किया हमने? F1 to F12 फंक्शनल, A to Z अल्फाबेटिक, जो नमलॉक से एंटर तक यहाँ पे जो बटन है वो नंबर पैड, फिर ये होम कीज, उसके बाद ये नेविगेशन कीज, और ये जो रिमेनिंग है यहाँ पे जो स्पेशल कीज है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं कंट्रोल कीज। इसके अदर में आपको यहाँ पे एक और टाइप का की मिलेगा, वो है स्पेशल कैरेक्टर की। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, 2 के ऊपर @ का साइन है, 3 के ऊपर हैश है। नीचे आप आएंगे यहाँ पे L के साइड में आप देखेंगे कॉलम है, सेमी कॉलन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं स्पेशल कैरेक्टर कीज। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो कीज है उनको क्या बोलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। यानी यहाँ पे जो एस्केप की है इसका क्या यूज है, टैब की है इसका क्या यूज है, कैप्स का क्या यूज है, शिफ्ट का, कंट्रोल का, होम का, नेविगेशन की, इनका यूज क्या है और इन्हें करना कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कीज इन कीबोर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक की से स्टार्ट करेंगे जिसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कीबोर्ड से यहाँ पे टाइप करता हूँ, जिसमें मैंने टाइप किया हेलो यूट्यूब बडीज। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या करना है कि कैसे हैं आप लोग वो मुझे नीचे लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस एंटर वाले बटन को, ठीक है, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जो मैंने आपको समझाने के लिए है। तो ये जो एंटर वाली की होती है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा कर्सर है जो कि हमें बता रहा है कि हमें यहाँ से लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने लिख दिया कैसे हैं आप लोग। ओके, तो दोस्तों ये बेसिकली मैंने वर्डपैड खोला हुआ है, आप सबके सिस्टम में वर्डपैड है, आप जाके वहां से खोल सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट ऑल प्रोग्राम में जाना है और वहां से आपको वर्डपैड का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है, अब मुझे ये जो लाइन है वो काटनी है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बैक स्पेस बटन, जो जस्ट एंटर के थोड़ा सा ऊपर होता है। तो आप इसको दबा के रखें, आप देखेंगे जो भी आपने लिखा हुआ है वो इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप की जो कीज हैं उनका यूज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे टॉप में जो आपकी की मिलेगी आपको वो होता है एस्केप की, ESC एस्केप। तो ये यूज होता है दोस्तों जब भी कोई ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे तो उस ऑप्शन को हटाने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक करने से ये ऑप्शन आ गया। अब मुझे ये ऑप्शन हटाना है, यहाँ पे हटाने का कोई सिंबल नहीं दिया हुआ, तो मैं सीधा इस एस्केप बटन पे क्लिक करूंगा और ये हट जाएगा इस तरह से। इसके बाद बात करते हैं टैब की। तो यहाँ पे स्पेस होता है और एक टैब होता है। देखो स्पेस का यूज क्या है कि यहाँ पे ये मैंने हेलो यूट्यूब बडीज लिखा है, तो यहाँ पे हेलो और मतलब ओ और यू के बीच में क्या स्पेस है, मुझे और स्पेस देना है। तो आप देखिए स्पेस आ रहा है, मैं इसको दबा रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो स्पेस जो डल रहा है वो देखिए, जो स्पेस पहले था वो एक एक कर्सर का था, अब यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है टैब से वो काफी ज्यादा कर्सर का है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है, जबकि मैं स्पेस दबाऊं तो बहुत स्लो। तो ये होता है, तो ज्यादा स्पेस देने के लिए हम टैब बटन का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैप्स लॉक की। देखिए दोस्तों की कैप्स लॉक की क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी लिखते हो, कैप्स यानी कैपिटल, ठीक है, कैप्स यानी क्या कैपिटल। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राहुल, तो आप देखेंगे कि राहुल अभी क्या आ रहा है स्मॉल में। अब मैंने कैप्स ओके किया तो यहाँ पे मैं RAHUL लिख रहा हूँ, तो आप देखिए किस में आ रहा है कैपिटल में। तो कैप्स बटन जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके अल्फाबेटिक कीज है वो सब किस में आएंगे, कैपिटल में आएंगे। इसके बाद बात करते हैं शिफ्ट की। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो कीबोर्ड है जिसमें 1 से लेके 0 तक है, तो वहां पे हर एक की के ऊपर एक जो है स्पेशल कैरेक्टर है। तो इस स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम शिफ्ट बटन का यूज करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, तो 1 2 आ रहा है। लेकिन जब मैं शिफ्ट को होल्ड कर दूंगा, आपको क्या करना है, एक उंगली से शिफ्ट को दबा के रखना है और तब उसी की को दबाना है। यहाँ पे देखिए मैं 2 दबा रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट मैंने होल्ड कर दिया, देखिए यहाँ पे होल्ड हो गया और अब मैं ये दबा रहा हूँ तो ये आ रहा है। तो जितने भी आपके कीबोर्ड पे जो अल्टरनेट ऑप्शन है, यानी 2 पे अल्टरनेट ऑप्शन क्या है @ 3 पे अल्टरनेट ऑप्शन क्या है हैश, तो उस ऑप्शन को लेने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। कंट्रोल विंडो ऑल्ट, देखिए कंट्रोल मैंने बताया था कुछ अलग एक्शंस के लिए परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है कि मुझे इसको एक ही बार में पूरे को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करूंगा और प्रेस कर दूंगा A, तो आप देखिए सारा का सारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से कंट्रोल की काम करता है। इसके बाद विंडो की बात करें तो अगर आप विंडो को होल्ड करते हैं, यानी एक उंगली से दबाना है और दूसरी उंगली से क्या करना है, D को दबाना है, तो आप देखेंगे मिनिमाइज हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टास्क बार से मैं दोबारा खोल लूंगा। ऑल्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, लाइक आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है किसी चीज की। एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो मैंने राइट क्लिक किया तो ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ऑल्ट होल्ड करना है एक उंगली से और आपको प्रेस करना है एंटर, तो आप देखेंगे शॉर्टकट में इसकी प्रॉपर्टी खुल गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल्ट से आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसका। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की कीज के। स्पेस मैंने समझाई दी आपको, ऑल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये होता है ऑप्शन की।
जो ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों की एक फाइल है, मैंने सेलेक्ट किया इसको माउस से और राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शन खुले। अगर आप राइट क्लिक नहीं करते और सिर्फ इस बटन पे भी क्लिक करते हैं तो भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा, यानी राइट क्लिक जो है वो सेम ऑप्शन की ही होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे यहाँ पे बात करें, ये हमारी कीज जो है वो तो कवर हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कीज है वो है होम एंड इंसर्ट और पेज अप, पेज डाउन, पाउच ब्रेक। तो देखो दोस्तों इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मैटर ज्यादा लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब आप समझ पाएंगे इसको। तो ये देखिए अभी मेरा कर्सर जो है वो मैंने एच के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। अगर मैं यहाँ पे एंड प्रेस करूंगा तो देखिए कर्सर कहाँ आ गया, लास्ट में, देख पा रहे होंगे आप, ये रहा ये कर्सर है यहाँ पे। तो अगर मैं होम करूंगा तो स्टार्टिंग में, एंड करूंगा तो लास्ट में। अगर मैं करूंगा पेज डाउन तो धीरे धीरे देखिए पेज नीचे आ गया, मैं करूंगा पेज अप तो धीरे धीरे पेज ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे दोस्तों और भी जो आपको कीज मिलते हैं यहाँ पे, लाइक इंसर्ट हो गया, पाउज हो गया, प्रिंट स्क्रीन। तो ये जो कीज होते हैं दोस्तों ये अलग अलग जगह पे, काफी अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जैसे इंसर्ट जो है, आप जो कर्सर देख रहे हैं एक सीधा आपको वर्टिकल डंडे की तरह दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आप देख पा रहे होंगे एक वर्टिकल क्या आ रहा है, डंडा आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंसर्ट किसी और सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है उसमें आप यूज करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से आता है। जो आप देख रहे हैं अभी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से आता है, वर्टिकल ना आके इस तरह से आएगा। इसके बाद यहाँ पे पाउज है, तो कुछ एक्शंस को रोकने के लिए पाउज बटन यूज किया जाता है, जैसे कि कभी कभार गेम्स वगैरह में हो गया या कुछ सॉफ्टवेयर में हो गया। प्रिंट स्क्रीन दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये जो आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है स्क्रॉल लॉक। आप अपने कीबोर्ड में देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक से जो नेविगेशन कीज होती है वो लॉक हो जाती है, लेकिन बस कुछ ही जगह पे। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक्सेल खोला, ठीक है, अब इस एक्सेल में क्या है कि आप देखेंगे कि मैं जो ये नेविगेशन कीज है, देखिए ये नेविगेशन कीज जो है वो काम कर रही है। देखिए लेफ्ट जा रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इधर जा रहा है, और इधर क्लिक कर रहा हूँ तो इधर आ रहा है। अभी कहाँ ई पे, ध्यान देना आपको। जैसे मैं इसको स्क्रॉल लॉक करूंगा, मैं इसे यहाँ ले जाने की कोशिश करूंगा तो देखिए वो ई से आगे नहीं बढ़ रहा है, उसने उस पेज को पीछे कर दिया लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, देखिए वहीं पे अटक गया है। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, नहीं जा रहा है। और जैसे मैं स्क्रॉल लॉक हटा दूंगा यहाँ से, आप देखिए ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये लेफ्ट हो रहा है, ये राइट हो रहा है। तो इस तरह से स्क्रॉल लॉक होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें एक और की, हमारे पास यहाँ पे नम लॉक की। तो नम लॉक की से जो भी आपके नंबर पैड कीज होते हैं, इसमें तो नहीं है, ये तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नम लॉक कीज हैं, जो भी आपके 1 से लेके 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये जो कीज है अगर आप नम लॉक की ऑफ कर देते हैं तो ये सारी की सारी की लॉक हो जाती है। इनमें से कोई भी की आप प्रेस करोगे तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये जितने भी कीज हैं, इनका टाइप्स, इनकी कैटेगरीज, ये कैसे काम करते हैं, सब आपको क्लियर हो गया हो। प्लीज कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, समझ में आया, नहीं समझ में आया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आगे की भी जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।